Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class we are going to discuss about MCQ of Physical Pharmacy. आज हम MCQ Physical Pharmacy के डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दिस इज द पार्ट 1. So the first question is following are used for particle size analysis. Coulter counter, BAT, N2 absorption, XRPD, HIAC counter. So correct option is P and S means Coulter counter and HIAC काउंटर. यहाँ पर देखिए पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन किया जाता है. पार्टिकल साइज हम डिटरमाइन कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग मेथड दिए हुए हैं. इन मेथड में से कंडक्टिविटी वाला जो मेथड है उसमें हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो कूल्टर काउंटर यूज करते हैं, रॉयको यूज करते हैं और HIAC यूज करते हैं. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस. Okay everyone. Now question number 2. Which instrument is used for determination of shear rate or shear strain? The correct answer is rotational viscometer. Rotational viscometer जो है इसका correct answer है. रोटेशनल विस्कोमीटर में जो आता है हमारे पास में क्या आता है, कप एंड बॉब आता है. ठीक है, तो कप एंड बॉब विस्कोमीटर वर्क बाय डिफाइनिंग द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल टू बी sheared विद इन द टेस्ट सेल. तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज डिटर्मिनेशन ऑफ shear रेट और shear स्ट्रेस पूछा है तो उसमें कप एंड बॉब ही करेक्ट आंसर होगा. और कप एंड बॉब जो है वो कौन सा होता है, रोटेशनल विस्कोमीटर होता है. तो देखिए यहाँ पर जो मेथड ऑफ विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन है वहां पर दो तरह के हमारे पास में फ्लूइड हो गए. न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया. तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम कप एंड बॉब विस्कोमीटर यूज करते हैं और कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर यूज करते हैं. ठीक है, और न्यूटोनियन फ्लूइड में हम कैपिलरी विस्कोमीटर के अंदर हमारा ओसवाल्ड विस्कोमीटर एग्जांपल हो गया और फैलिंग एंड राइजिंग बॉडी वाला हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. कोलॉइड पार्टिकल हैव डैश टाइप ऑफ रियोलो. इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया, नॉन न्यूटोनियन फ्लो. क्वेश्चन नंबर 4. वेटिंग एजेंट हैज डैश डैश HLP वैल्यू. वेटिंग एजेंट की जो HLP वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 to 9. ओके, तो यहाँ पर देखिए HLP स्केल हमें दिया हुआ है और लाइपोफिलिक पोर्शन जो होता है उसका 0 से 8 HLP होता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होता है उसका 8 to 16 होता है. मतलब जो वाटर लविंग होते हैं उनका HLP ज्यादा होता है और जो लिपिड लविंग होते हैं उनका HLP कम होता है. तो यहाँ पर देख लीजिए वेटिंग एजेंट जो है हमारे 7 to 9 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं. मतलब वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट जो है इसी में आ रहे हैं. तो ये HLP स्केल का चार्ट आप लर्न कर लीजिए, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. क्वेश्चन नंबर 5. कार्स compressibility index give an idea about. So cars compressibility index किसके बारे में आइडिया देता है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही के बारे में आइडिया देता है. दोनों ही मतलब फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में देता है और कोहेसिवनेस के बारे में देता है. तो यहाँ पर देखिए जो कार्स इंडेक्स है वो किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, फ्लो का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ठीक है, किस तरह का फ्लो होना चाहिए और कोहेसिव प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर. इसमें से कौन सी डिराइव्ड प्रॉपर्टी नहीं है, बल्क डेंसिटी जो है वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7. फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा सरफेस एरिया जो है डिटरमाइन नहीं करेगा, तो एयर परमिएबिलिटी मेथड जो है वो डिटरमाइन नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 8. फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड. एयर परमिएबिलिटी मेथड कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स कैरमन इक्वेशन जो है वो इसके अंदर आता है. तो देखिए कॉन्स कैरमन सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन जो है हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, सरफेस एरिया हम डिटरमाइन करते हैं. तो देखिए कॉन्स कैरमन इक्वेशन जो है वो यूज की जाती है इज अ रिलेशन यूज इन द फील्ड ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप ऑफ अ फ्लूइड फॉलोइंग थ्रू अ पैक्ड बेड ऑफ सॉलिड. ठीक है, और ये जो सबसे पहले डिस्कवर की थी जोसेफ कॉजिनी और फिलिप सी कारमैन ने डिस्कवर की थी. और ये इक्वेशन जो है ओनली वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो के लिए ही वैलिड है. तो यहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है. क्वेश्चन नंबर 7. केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू द. केल्विन इक्वेशन किससे रिलेटेड है, पोर साइज एनालिसिस से रिलेटेड है. यहाँ पर देखिए पोर साइज जो होती है बाय गैस एब्जॉर्प्शन. ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, केल्विन इक्वेशन आ गई. क्लियर एवरीवन. फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर. इसमें से कौन सा यूज नहीं होता फ्लो प्रॉपर्टी में, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बल्क डेंसिटी. तो यहाँ पर देखिए पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती हैं उसमें क्या क्या आता है हमारे पास में, कार्स इंडेक्स आता है, हुसनर रेशियो आता है, ओके, एंगल ऑफ रिपोज भी उसी में आता है, बट बल्क डेंसिटी उसमें नहीं आती. ठीक है, देखिए ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया हमारे पास में, तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 11, डैश 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 इज ज्यूटर आयोनिक सर्फेक्टेंट। तो इसमें देखिए ज्यूटर आयोनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, लेसिथिन। अब ये लेसिथिन करेक्ट आंसर कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि ज्यूटर आयन सर्फेक्टेंट होते क्या है। बेसिकली ये एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होते हैं। तो इसमें जो लेसिथिन है हमारा, जो लेसिथिन कंटेन इन एग yolk belongs to the phospholipid type amphoteric surfactant and is the only ionic surfactant that can be used in food industry। याद रखिए इसमें क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। लिस्ट ऑफ सर्फेक्टेंट में आपको शो कर रहा हूँ, ये इनको याद कर लीजिए आप। एनायोनिक सर्फेक्टेंट हो गए, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट हो गए, कैटायनिक सर्फेक्टेंट हो गए और एम्फोटेरिक टाइप हो गए। एम्फोटेरिक ही का दूसरा नाम क्या है, ज्यूटर आयन। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यूटर आयन ये दिए हुए हैं। ओके, ये सिंथेटिक कंपाउंड हो गए हमारे पास में, कुछ बायोलॉजिकली हमें नेचुरली भी मिलते हैं जैसे कि लेसिथिन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग जेल शो अ थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। तो इनमें से थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर कौन शो करता है, तो बेंटोनाइट जो है उसका एक एग्जांपल है, तो बेंटोनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी क्या होती है, दो तरह से मेजर की जाती है, थिक्सोट्रॉपी हो गया और एंटी थिक्सोट्रॉपी हो गया। थिक्सोट्रॉपी में क्या होगा, जेल का जेल से सॉल में कन्वर्जन और सॉल से वापस जेल में कन्वर्जन। जबकि एंटी थिक्सोट्रॉपी में क्या होगा, सॉल से जेल में कन्वर्जन और जेल से वापस सॉल में कन्वर्जन। तो बेंटोनाइट जो है इसी का एग्जांपल, किसका, थिक्सोट्रॉपी का। सॉर्बिटन एस्टर यूज एज ए नॉन आयोनेटिक सर्फेक्टेंट आर। तो सॉर्बिटन एस्टर जो है जनरली किस में आते हैं, ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रख लीजिए, ट्वींस, स्पान, इन सभी पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, स्पान्स। तो सॉर्बिटन एस्टर जो है स्पान्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सॉर्बिटन एस्टर जो है जनरली दे आर नोन एज ए स्पान। क्लियर एवरीवन। और ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है, तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर आप स्पान भी देख लीजिए, स्पान में हमारे पास स्पान 60 है, 65 है, 20 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, अ सर्फेक्टेंट एक्स forming poor or no dispersion in water at room temperature will be having an HLP value। जो सर्फेक्टेंट रूम टेम्परेचर पर वाटर के अंदर कोई भी डिस्पर्शन नहीं बना रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, लेस देन 5। यहाँ पर देख लीजिए लेस देन 5 जो है हमारे पास में 1 2 3 जो है हमारे पास में क्या हो गया, एंटी फॉर्मिंग एजेंट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेज इन्वर्जन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एचएलपी टेम्परेचर। जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे जनरली हमेशा यही सोचते हैं कि एचएलपी वैल्यू होती है, एचएलपी टेम्परेचर कुछ नहीं होता है। बट फेज इन्वर्जन को ही एचएलपी टेम्परेचर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप याद, यहाँ पर देखिए यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन नॉन आयोनेटिक सर्फेक्टेंट solution the effect of increasing temperature is equivalent to shortening of ethylene oxide chain। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे नॉन आयोनेटिक सर्फेक्टेंट में, वहां इथाइलिन ऑक्साइड चेन जो है वो शॉर्ट होती जाएगी। और अ वेरिएशन इन टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू therefore a change of the HLB but not the HLB। So a temperature can be determined at which the HLB of a non-ionic surfactant is balanced। यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर डिटरमाइन किया जाएगा वो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट का वो HLB वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, HLB टेम्परेचर बोल देंगे। क्लियर एवरीवन। यहाँ पर देख लीजिए, द फेज इन्वर्जन टेम्परेचर कैन बी कंसीडर्ड एज अ टिपिकल पैरामीटर ऑफ WO टर्शरी सिस्टम। ठीक है। नंबर 16, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, सो करेक्ट आंसर इज 0.693 upon K is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following property is derived property of powder। इसमें से पाउडर की डिराइव्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, तो पोरोसिटी जो है वो डिराइव्ड की जाती है बाकी और चीजों से। क्वेश्चन नंबर 18, द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड। जो प्लास्टिक फ्लो जो होते हैं उसका स्लोप होगा रियोग्राम का, वो उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उससे हम मोबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ कॉलॉइड्स पार्टिकल इन रेड गोल्ड सोल इंक्रीज इन साइज, द कलर ऑफ डिस्पर्शन विल बिकम blue। Here everyone। Question number 20, air permeability method is used to determine the dash 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 of powder। So the correct answer is specific surface area। एयर परमिएबिलिटी मेथड में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन के लिए यूज आता है। क्वेश्चन नंबर 21, रेड ब्लड सेल्स आर, करेक्ट आंसर इज फोर्स डिस्पर्शन।
रेड ब्लड सेल्स क्या है, कोर्स डिस्पर्शन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि देखिए रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मिलती हैं, तो उसको आपको याद रखना है, वो क्या है, कोर्स डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। इनमें से सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने वाला कौन सा मेथड है? तो यहाँ पर देख लीजिए एड्सॉर्प्शन वो एक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 23, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी इज। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बल्कीनेस उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्डिनरीली इंटरफेशियल टेंशन आर डैश 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 देन सरफेस टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन जो होती है वो लेसर होती है किससे? सरफेस टेंशन से। क्वेश्चन नंबर 25, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश 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 एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये किससे डिवाइड होगी? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डिवाइड होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। सो यहाँ मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन दिए फर्स्ट पार्ट में। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के ही क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।